students, in previous lecture we have studied about what is surface and what is interface. So now we know that what is surface and what is interface and what is surface tension. To revise that, I am here explaining what is surface tension. Surface tension is denoted by gamma and it is expressed as force per unit length. This surface tension, I explained that if any liquid is placed inside the beaker and the molecule at the surface feels force from downward and from left side and right side, but there is not any attractive force on upward side. So this tension that is produced because of downward force, this is called surface tension. So surface tension is force per unit length. Today we have discussed what are the methods which are used to determine the surface tension. Determination of surface tension can be done by following four methods. First is capillary rise method, second is Dionoy ring method, third is drop count method, and fourth is drop weight method. So first is capillary rise method. In capillary rise method, in capillary rise method we have to determine the surface tension of liquid which is placed inside this beaker. हमने एक बीकर लिया है जिसमें वो लिक्विड डाला है जिसका सरफेस टेंशन हमें निकालना है। जिसका सरफेस टेंशन निकालना है उस लिक्विड को जब बीकर में भर देंगे उसके बाद हम उसमें एक ग्लास की कैपिलरी डालेंगे। जैसे ही हम इसके अंदर कैपिलरी डालेंगे तो ये लिक्विड ऊपर की तरफ राइज करने लगेगा। क्यों राइज करने लगेगा? उसके लिए आपको जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स मैंने बताया था, कोहेसिव फोर्स लगता है टू सेम मॉलिक्यूल्स के बीच एंड एडहेसिव फोर्स लगता है टू डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच। यहाँ पे जो लिक्विड हमने प्लेस किया, मान लीजिए वाटर प्लेस किया है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच अगर कोई फोर्स लग रहा है उसे हम कोहेसिव फोर्स कहेंगे, और अगर कोई दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं तो उसे एडहेसिव फोर्स कहेंगे। लिक्विड क्यों ऊपर राइज कर रहा है? लिक्विड इसलिए ऊपर राइज कर रहा है बिकॉज एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स किसके किसके बीच लग रहा है? यहाँ पे कैपिलरी वॉल के जो मॉलिक्यूल है, यहाँ ये कैपिलरी है, इनके भी अपने कुछ मॉलिक्यूल है, तो कैपिलरी वॉल का मॉलिक्यूल और लिक्विड का मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच जो फोर्स है वो ज्यादा है कोहेसिव फोर्स से। तो जब एडहेसिव फोर्स ज्यादा होता है कोहेसिव फोर्स से तो ये लिक्विड क्या होता है? अपवर्ड मूव करने लगता है। ये लिक्विड जब अपवर्ड मूव करने लगेगा तो ये कब तक मूव करेगा? तब तक मूव करेगा जब तक अपवर्ड फोर्स इक्वल नहीं हो जाता डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स के। डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल जब तक नहीं हो जाता तब तक ये लिक्विड मूव करेगा। पर ये लिक्विड ऊपर क्यों मूव किया है? बिकॉज ऑफ एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स किसके बीच लग रहा है? एडहेसिव फोर्स लग रहा है लिक्विड मॉलिक्यूल और कैपिलरी वॉल के मॉलिक्यूल के बीच। ए और बी, मान लीजिए ए मॉलिक्यूल है लिक्विड का, बी मॉलिक्यूल है कैपिलरी के वॉल का, तो ए बी का जो फोर्स है वो ज्यादा है ए से। ए मींस लिक्विड का सेम मॉलिक्यूल, इसलिए लिक्विड राइज करता है, बट वो तभी तक राइज करेगा जब तक कि ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल नहीं हो जाता है। एक पॉइंट के बाद लिक्विड राइज करना बंद हो जाएगा और हमने मान लिया कि वो हाइट हो गई यहाँ से सरफेस से लेके यहाँ तक की h हाइट हो गई, ठीक है। तो अब एक फोर्स है जो अपवर्ड लग रहा है और एक फोर्स है जो डाउनवर्ड लग रहा है। अपवर्ड फोर्स जो लग रहा है ड्यू टू सरफेस टेंशन एडहेसिव फोर्स के थ्रू, तो हम निकालेंगे सबसे पहले अपवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स A इज इक्वल टू ड्यू टू सरफेस टेंशन यानी ये एडहेसिव फोर्स, तो वो हो जाएगा गामा। अब अगर हम एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात लें तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो सरफेस टेंशन है वो लग रहा है, तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, यानी कि इस लिक्विड और कैपिलरी वॉल के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे हमने थीटा से डिनोट किया है। तो इस पॉइंट पे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि आपका हो गया हाइपोटेनस अपॉन बेस दैट इज cos थीटा। मींस अगर सिंगल पॉइंट पे कोई सरफेस टेंशन लग रहा है दैट इज गामा cos थीटा। लेकिन अगर
ये लिक्विड वाटर है, तो जब भी आप देखिए मेजरिंग सिलेंडर पे जब आप वाटर भरते हैं तो कभी भी कोई मिनिस्कस फॉर्म नहीं होता है। फार्मास्यूटिकल के मैक्सिमम लिक्विड जो होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लैट। ज्यादातर लिक्विड्स जो होते हैं जिसका सरफेस जो होता है आपको फ्लैट मिलेगा, वहां मिनिस्कस फॉर्म नहीं होगा। तो हम यहाँ पे एग्जांपल अगर लेते हैं वाटर, तो यहाँ कोई एंगल फॉर्म नहीं होता, तो cos थीटा यानी cos 0 दैट इज 1, तो A इज इक्वल टू क्या हो गया, अभी इस केस में गामा हो गया। अब गामा हो गया, ये तो सिंगल पॉइंट पे सरफेस टेंशन लग रहा है। कैपिलरी कैसी होती है हमारी, कैपिलरी गोल होती है। गोल होने का मतलब कि उसका पूरा पेरीमीटर कितना हुआ, 2 पाई r। तो गामा अगर हम पूरे सरकमफेरेंस पे देखें कि उसका फोर्स कितना लग रहा है, तो इसी सरफेस टेंशन को 2 पाई r से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया अपवर्ड फोर्स। तो हम फिर से समझते हैं अपवर्ड फोर्स क्या है। अपवर्ड फोर्स लग रहा है बिकॉज ऑफ एडहेसिव फोर्स सरफेस टेंशन बिटवीन कौन सा मॉलिक्यूल, लिक्विड का मॉलिक्यूल और कैपिलरी वॉल का मॉलिक्यूल। अब वो जो सरफेस टेंशन सिंगल पॉइंट पे लग रहा है उसे हमने गामा से डिनोट किया, लेकिन अगर हम पूरे सरकमफेरेंस पे इसको काउंट करते हैं तो दैट इज गामा इनटू 2 पाई r, यानी अब अपवर्ड फोर्स हो गया गामा 2 पाई r। अब नीचे कौन सा फोर्स लगता है, नीचे जो लिक्विड को बैलेंस कर रहा है फोर्स, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम डाउनवर्ड फोर्स को यहाँ पे डिनोट करेंगे B से। यहाँ पे हमने A से डिनोट किया था अपवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स को हम डिनोट करेंगे B से। और हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स को जब भी हम एक्सप्लेन करते हैं तो दैट इज क्या होता है आपका m, F इज इक्वल टू कौन सा है, mg। तो अब जो ये mg है, m को हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास को हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो अब क्या हो गया आपका, अगर हम ये वाला अपवर्ड फोर्स, ये अभी मैं मिटा रही हूं, तो डाउनवर्ड फोर्स जो है m इंटू जी, और m को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो ये हो गया B इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं रो से, वॉल्यूम को डिनोट करते हैं हम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी एरिया इंटू हाइट इंटू जी। एरिया को हम क्या लिखेंगे, सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर। तो पाई r स्क्वायर इंटू हाइट इंटू जी, और डेंसिटी एज इट इज हम उतार लेंगे। तो अभी क्या बन गया डाउनवर्ड फोर्स, रो पाई r स्क्वायर एच जी। इसे हम लिख सकते हैं पाई r स्क्वायर एच रो जी। दिस इज B एंड दिस इज A। A हमने निकाला था गामा 2 पाई r। दिस इज अपवर्ड फोर्स एंड दिस इज डाउनवर्ड फोर्स। ठीक, अब एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, A इज इक्वल टू B हो जाएगा। इक्विलिब्रियम पे जब A इज इक्वल टू B हो जाएगा तो इसका मतलब अब क्या हो रहा है, A हमारा क्या है, गामा 2 पाई r, और B क्या है हमारा, पाई r स्क्वायर एच रो जी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हम किस चीज को डिटरमाइन कर रहे हैं, सरफेस टेंशन को। तो फॉर डिटरमाइनिंग सरफेस टेंशन, ये पाई से पाई कट जाएगा, r, ये r रेडियस है कैपिलरी का, इसमें से एक r कट जाएगा, यहाँ 2 रह गया है और यहाँ गामा रह गया है। तो हम गामा को यहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें सरफेस टेंशन निकालना है। 2 नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा हाफ। अभी हमारे पास यहाँ पे क्या बचा है, एक r भी बचा है, एक h भी बचा है, एक रो और g। तो अकॉर्डिंग टू कैपिलरी राइज मेथड, surface tension can be determined by this formula. So for capillary rise method you have to explain this diagram. With the help of this diagram you have to explain what is upward force due to surface tension, what is downward force that is due to gravity, and it is due to surface tension. Upward force, it is due to gravitational force. When we equilibrate at the equilibrium, A is equal to B, surface tension can be determined by this method. Thank you.